तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एज फंक्शंस। तो जैसा मैंने स्टार्ट में बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो एक क्रॉस डिसिप्लिन टॉपिक है। इसमें आपको डिफरेंट कंसेप्ट्स साथ में आएंगे, जैसे हम लोग ने ग्राफ पढ़ा जहाँ पे कोऑर्डिनेट का काम आया। अब वही यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एज ए फंक्शन समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम फंक्शंस के कंसेप्ट यूज़ करके इस सवाल को डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि फंक्शन एक एक्सप्रेशन है एक्स में जो कुछ सर्टेन वैल्यू देता हो। अगर मैं लिखता हूँ एफ एक्स इजकल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस रूट एक्स से समथिंग, या लिखता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस समथिंग, या लॉग ए एक्स वट एवर एफ डैश एक्स फाई एक्स जी एक्स। तो ये सारे के सारे फंक्शन है मेरे एक्स में। मतलब एक्स फंक्शन कहने का मतलब है कि एक्स का कोई वैल्यू डालूंगा मैं तो मुझे इसका एक्सप्रेशन का कोई डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। एक्स के हर एक वैल्यू के लिए इसका कुछ कुछ वैल्यू मिलता जाएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ एक्स वाई एक्सिस पे। तो फंक्शन बस इतना ही है कि आप कुछ इनपुट दो, उसका आपको कुछ आउटपुट मिले। तो वैसे ही हम जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये और कुछ नहीं है, एक फंक्शन है ये एक्स में। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आप एक्स का कुछ वैल्यू डालो तो आपको इस फंक्शन का कुछ एक वैल्यू मिलेगा। एक्स का वैल्यू 0 डालो तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू सी हो जाएगा 0 0। आप कुछ और वैल्यू डालो, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कुछ और हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका इनपुट्स आएगा वैसे वैसे आपको आउटपुट चेंज करेगा और यही एक फंक्शन है। और फंक्शन के कुछ और कंसेप्ट हैं, जैसे कि कोई फंक्शन किस सर्टेन वैल्यूज के लिए इंक्रीज करता है। कोई फंक्शंस होते हैं जो इस तरह से इंक्रीज करते जाते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जो डिक्रीज करते हैं। तो जैसा हमें पता है क्वाड्रेटिक जो हमारा फंक्शन है वो कुछ पैराबोला है, वैसा होगा या ऐसा होगा। मतलब वो उसका वैल्यूज घटता है फिर एक सर्टेन मिनिमम आता है और फिर वो ऊपर जाने लगता है। अगर मेरा ये a ग्रेटर देन 0 है, तो अगर a लेस देन 0 होगा तो जो फंक्शन का वैल्यू होगा मेरा, जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, उसका वैल्यू आप देख सकते हो बढ़ रहा है। एक सर्टेन वैल्यू ऑफ के लिए जो टर्निंग पॉइंट है मेरा, वहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आया और फिर अगेन इसका वैल्यू घटने लग गया। तो बस इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, जहाँ पे हमें ये आइडिया रहे कि जो पैराबोला है वो टर्निंग पॉइंट के एक तरफ घटता रहता है, फिर उसके बाद बढ़ना शुरू कर देता है, या बढ़ता रहता है उसके बाद घटना शुरू कर देता है। मतलब हमारा जो पैराबोला जो फंक्शन है, जो पैराबोला बनता है, उसका एक मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। और मैक्सिमा मिनिमा निकालने का ये तरीका है, एक तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का है तो ये काफ़ी सिमेट्रिक होता है रूट्स के। और ये आपका जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होता है मेरा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस बी बाई 2a, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, टर्निंग पॉइंट का, दैट इज विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई 4 है। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है। तो टर्निंग पॉइंट के एक तरफ ये ग्राफ घट रहा है फिर बढ़ रहा है। मतलब जब a ग्रेटर देन 0 है मेरा, तो इस क्वाड्रेटिक का एक मिनिमम एग्जिस्ट करता है, इसके नीचे इसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर जब a मेरा लेस देन 0 है तो मेरा इस क्वाड्रेटिक का एक मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, एक मैक्सिमम वैल्यू आता है, उसके बाद वो वैल्यू हमेशा नीचे चला जाता है। तो ये कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है। और मैक्सिमा मिनिमम निकालने का एक और तरीका होता है, जब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे, जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो आप उसका लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकाल सकते हैं। तो अगर जो सिंपल डिफरेंशिएशन है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने देखा है, आप उसको रेफर भी कर सकते हो। और ये क्रॉस डिसिप्लिनरी है टॉपिक है, तो इसलिए जब आप एक फंक्शंस पढ़ोगे तो आप वापस भी इस पर रेफर कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी है कि आप 2-3 कंसेप्ट्स को मिला के समझें कैसे इंटर रिलेटेड है ये सारे के सारे टॉपिक्स। से एफ एक्स इज इक्वल टू है मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ x से तो ये मेरा हो जाएगा 2ax प्लस बी। तो
आप जैसा कैलकुलेशंस पढ़ेंगे जहाँ पे लोकल मैक्सिमम या मिनिमा एग्जिस्ट करता है वहाँ पे मेरा एफ डैश एक्स कुछ नहीं होता है, जो टेंजेंट है एफ डैश एक्स उस टेंजेंट को दिखाता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक ग्राफ है, मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट ए है मेरा, ये एक्स एक्सिस है, तो और ये मेरा इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब मैं एफ डैश एक्स बोल रहा हूँ तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है एफ डैश ए, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है उसका ही मैं वैल्यू लिख रहा हूँ या इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो एफ डैश एक्स इजकल टू, तो अगर जहाँ पे ये आप देख सकते हो जहाँ पे ये टर्न करता है, जहाँ पे इसका लोकल मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे जो अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, यानी उसका स्लोप जो होगा, उसका जो tan वैल्यू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो अगर मैं ये एफ डैश एक्स को 0 इक्वेट करूँ, 2ax प्लस बी इजकल टू 0, देयरफॉर x इजकल टू माइनस बी बाई 2a। मतलब जो x कोऑर्डिनेट जो है ये वाला वो है मेरा माइनस बी बाई 2a, जो मैं पहले भी लिखा था मैंने कि जहाँ पे अल्फ़ा बीटा का मिड पॉइंट है वही टर्निंग पॉइंट होता है, जिसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो डिफ्रेंशिएट करके माइनस बी बाई 2a। और जब x का वैल्यू आप इसमें रखोगे, x इजकल टू माइनस बी बाई 2a लिखोगे, तो ये आपका टर्निंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दैट इज माइनस डी बाई 4a, दिस पॉइंट। तो इसका ये इससे रिलेटेड सवाल कैसे फ्रेम हो सकते हैं ये हम देखते हैं। एक सवाल हम इससे मैं करूंगा और फिर मैं एडवाइस करूंगा कि आप जब आगे ये टॉपिक्स पढ़ें तो हमेशा ध्यान में रखें कि क्वाड्रेटिक भी एक तरीके का फंक्शन है, और आप जो भी कंसेप्ट डेवलप करेंगे फंक्शंस में वो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं या वाइस वर्सा। तो एक सवाल देखता हूँ मैं। गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ओके दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ऑल्सो गिवन b इज ग्रेटर देन 0। ओके हम लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर 2bx प्लस सी, b इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें पूछ रहा है कि इज सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, या से इसको मैं माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस बी, से ये बड़ा है या छोटा है ये आपको निकालना है। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है, जहाँ पे आपको एक आर्बिट वैल्यू के कंपैरिजन में कंपेयर करना है कि वो वैल्यू बड़ा है या ये वैल्यू छोटा है। यहाँ पे मैंने इसलिए इसको ऐसे लिखा है बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ताकि आप रिलेट कर सकें कि x के जगह पे मैंने b रखूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ पे अगर मैं x के जगह पे c रख रहा हूँ तो सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी। तो ये एक रैंडम सवाल है, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बोला है कि b इज ग्रेटर देन 0, यहाँ b ग्रेटर देन 0 है, और एक चीज़ आपको पता है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है दैट इज 1, मतलब वो ग्रेटर देन 0 है। मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, मीन्स चाहे तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। ये तीनों किसी में कोई एक केसेस पॉसिबल है। एनीहाउ, अब वो कह रहा है कि जो b है दैट इज ग्रेटर देन 0। अब मैं देखता हूँ कि इस क्वाड्रेटिक का जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट जैसा हम लोग ने अभी निकाला, टर्निंग पॉइंट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जो फंक्शन होगा इसका जो टर्निंग पॉइंट होता है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट इज माइनस b बाई 2a। तो अगर या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं टर्निंग पॉइंट लिखूं तो वो हो जाएगा माइनस बी एक्स स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2bx प्लस सी। इसका टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है, यहाँ पे माइनस बी ये हो जाएगा माइनस 2b बाई 2 इंटू ए इजकल टू 1, दैट इज इक्वल टू 2 इजकल टू b। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो टर्निंग पॉइंट है, इन तीनों में से कोई भी एक केस हो, जो टर्निंग पॉइंट आएगा मेरा वो होगा x इजकल टू b।
और एक कंडीशन आपको और ध्यान में रहना चाहिए कि जब मैं बोल रहा हूँ कि a इज ग्रेटर देन 0 जो है, चूंकि 1 है, तो इस केसेस में क्या हो रहा है, अगर a मेरा ग्रेटर देन 0 है तो ऑलवेज देयर विल एग्जिस्ट अ मिनिमम वैल्यू, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू बट देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम वैल्यू। और वो मिनिमम वैल्यू किस पे एग्जिस्ट करता है, टर्निंग पॉइंट पे। टर्निंग पॉइंट पे मतलब जहां x इजकल टू माइनस बी बाई 2a का जो वैल्यू आएगा, जो यहाँ पे b आ रहा है, उस वैल्यू पे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। मिनिमम वैल्यू का क्या मतलब है कि अगर आप फिर x का कोई भी वैल्यू डालें उस पॉइंट के अलावा, वो वैल्यू का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन व्हाट इज एट द मिनिमा। अगर मान लीजिए ये मेरा b पॉइंट है, इस पे ये वैल्यू आ रहा है, मेरा कुछ c आ रहा है, तो अगर मैं कोई और x का वैल्यू लूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो कि उसका वैल्यू c से बड़ा होगा। कोई और वैल्यू लूँ वो और बड़ा होगा। अगर मैं इधर भी वैल्यू लूँ x का वैल्यू मान लो मैं कुछ माइनस लेता हूँ, तब भी उसका वैल्यू कुछ ये आएगा। तो आप ये देख सकते हो कि अगर मैं x का कोई भी वैल्यू लूँ दैट इज अदर देन द टर्निंग पॉइंट, तो उसका वैल्यू हमेशा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से बड़ा ही होगा। तो यहीं पे मेरा यही कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आप ये समझें कि वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो एक तरह का फंक्शन है जिसका एक मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करता है, निकालने का तरीका है चाहे डिफरेंशिएशन का, या आप ग्राफ देख करके समझ सकते हो। और अगर आप मैक्सिमम मिनिमम बोलते हो तो उसका मतलब क्या है, अगर मैक्सिमम मिनिमम है ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम जिसको यहाँ पे है, इसका मतलब वो सबसे मिनिमम वैल्यू है, उससे नीचे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए अगर x का कोई और वैल्यू डालूंगा मैं तो आई विल ऑलवेज गेट कॉरस्पॉन्डिंगली हाई वैल्यू। या यहाँ पे अगर कुछ उल्टा होता तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम एग्जिस्ट करता x इजकल टू b पे, x इजकल टू b पे मेरा मैक्सिमम एग्जिस्ट करता, और मैं x का कोई और वैल्यू कोई भी लेता, यहाँ लेता, तो उसका वैल्यू कम होता। आप देखो ये कम है, या इधर के x का वैल्यू लेता तो भी वो कम आता। तो मैक्सिमम मिनिमम का ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखें, और जब आप आगे फंक्शंस पढ़ोगे तो उसके कंसेप्ट्स ध्यान में रखना, और आप फिर एक बार क्वाड्रेटी के सवालों को उस एंगल से सॉल्व करने की कोशिश करना कि, और इसमें आपको और फिर कंसेप्ट आएगा। आपको मान लो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है 1 बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू, ये कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जाएगा कि ये फंक्शन x के ऐसा कौन सा वैल्यूज हैं जिसके लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करे। तो एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब होता है कि ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं हो। तो वैलिड नहीं हो इसका मतलब ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल लें तो आप बोल सकते हैं कि इस फंक्शन विल नॉट बी वैलिड फॉर x इजकल टू जो आपका रूट्स का वैल्यू आएगा। तो ये कंसेप्ट आप हमेशा ध्यान में रखें कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का वैलिडिटी क्या होता है, वो कैसे रिलेटेड है और डिफरेंट टॉपिक्स से, या वो कोऑर्डिनेट हो या फंक्शंस हो। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज फंक्शंस।